कोरोना केसेस के चलते पुणे में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही पुणे में 28 फरवरी तक सभी स्कूल बंद करने के आदेश दे दिए गए। हर जगह यही हाल है। लेकिन अगर हम बात करें स्कूल्स की, क्योंकि मैं डॉक्टर अरविंद के पास एक सवाल लेकर आ रहा हूं अभी यहां पर जरा स्कूल्स का दिखाएं राहुल, जरा मेरे पास जो स्कूल्स की इंफॉर्मेशन जो है, संक्रमण बढ़ा स्कूल खुले, ये चिंता का विषय है और ये बहुत परेशान करने वाली बात है। यहां पर देखें आप, दिल्ली में 9 से 12वीं तक के स्कूल खुले हुए हैं। दिल्ली में 9 से 12वीं तक के स्कूल खुले हुए हैं। हरियाणा में 1 से 8वीं तक के स्कूल खुले हुए हैं। ब्यूटीफुल ग्राफिक्स। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल खुले हुए हैं। उत्तर प्रदेश से 6ठी से 12वीं तक के स्कूल खुले हुए हैं। उत्तराखंड में 6ठी से 11वीं तक के स्कूल खुले हुए हैं। बिहार में 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खुले हुए हैं। गुजरात में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले हुए हैं। राजस्थान में 6ठी से 8वीं तक के स्कूल खुले हुए हैं। पंजाब में प्री प्राइमरी से लेकर 12वीं तक के स्कूल खुले हुए हैं। और होल्ड, पंजाब में CFR यानी केस फैटेलिटी रेट सबसे ज्यादा है, मौत का आंकड़ा जो होता है पर केसेस के हिसाब से। जम्मू कश्मीर में 10 से 12वीं के लिए स्कूल खुले हुए हैं। आंध्र प्रदेश में 1 से 12वीं तक के स्कूल खुले हुए हैं। मिजोरम में 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खुले हुए हैं। मेघालय में स्कूलों में पढ़ाई शुरू हो चुकी है। तेलंगाना में 6ठी से 12वीं तक के स्कूल खुले हुए हैं। कर्नाटक में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल गए हैं। ये क्या है? व्हाट इज दिस? इस ग्राफिक्स के साथ सीधे मैं अरविंद सर के पास आऊंगा। अरविंद सर, मेरे लिए जो सबसे ज्यादा शॉकिंग चीज है वो ये है कि सर, हम इंटरनेशनल स्टडीज को क्यों नहीं मान रहे? यहां पर इस कंट्री में इंटरनेशनली क्लियरली ये बताया गया है कि जो छोटे बच्चों के स्कूल हैं उनमें कोरोना का जो इन्फेक्शन है वो ज्यादा नहीं हो रहा है, बनस्पत इसके कि 5वीं या 6ठी या 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों के ऊपर की जो क्लासेस हैं वहां से कोरोना ज्यादा स्प्रेड आउट हो रहा है। सेकेंडरी स्कूल से ज्यादा फैल रहा है कोरोना, प्राइमरी स्कूल से फिर भी कम फैल रहा है। यहां पर हम देख रहे हैं कि इन्होंने सेकेंडरी स्कूल ही खोल दिए। जो दूसरों की गलतियों से नहीं सीखते हैं वो खुद भी वही गलती करने को मजबूर हो जाते हैं। तो मेरे हिसाब से, और ये मैं 1 महीने से मुझे इस चीज का अंदेशा था कि जिस तरह से हम नियर नॉर्मल की तरफ भाग रहे हैं बिना किसी सोच विचार के, ये सोच के इस गलतफहमी में कि हमने तो कोरोना को कंट्रोल कर लिया, तो इस गलतफहमी में ट्रंप साहब भी थे, यूरोप के लीडर्स भी थे, वहां की पब्लिक भी थी और उन्होंने भी यही सब किया। और उसके बाद आज वो सेकेंड लॉकडाउन में सारे के सारे विकसित देश बंद हैं। लेकिन आज सबको ये लग रहा है कि अब तो वैक्सीन आ गई, अब तो कोरोना कंट्रोल में है, सब कुछ ठीक है। लेकिन मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि ये बहुत भयानक वायरस है, ये छुपा हुआ बैठा है, ये रूप बदल रहा है और ये मौके की तलाश में है। एक शातिर दुश्मन की तरह मौका देखते ही ये अटैक करेगा और इसका सेकंड अटैक हो सकता है पहले अटैक से भी ज्यादा। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक सवाल आपसे पूछूंगा। आपने जो बताया है, मैं चाहता था कि कोई इतने ही स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में डॉक्टर साहब लोगों को बताए, क्योंकि जब समझने की क्षमता कम हो जाती है तो सीधे बैंग ऑन बताना जरूरी हो जाता है। यहां से खबर है, महाराष्ट्र के जालना में भी लगा दिया गया है लॉकडाउन। अब तक 6 जिलों में लॉकडाउन लगा गया। बाहर से महाराष्ट्र आने वाले लोगों के लिए नेगेटिव RT-PCR टेस्ट जरूरी है। देश में संक्रमण के नए केस में 37% मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं। यह चिंताजनक बात है।